So, a very good morning to all, and this lecture is all about the solution of NCERT chapter 12 electricity. सबसे पहली बात तो ये कि जब हम लोग क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं तो आप लोग अगर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले क्या क्या आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, उससे पहले आप क्या क्या चीज़ कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो सबसे पहले आप NCERT एटलीस्ट पढ़े हो या आप चैप्टर पहले मतलब कि पूरा पढ़ रखे हो। दूसरी बात है, जितनी भी कुछ नॉर्मल डेफिनेशंस है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। उसके बाद जितने ही फार्मूलाज है ये आपको याद होने चाहिए। जितने डायग्राम है NCERT में ये आपको याद होना चाहिए। अगर इतना कुछ याद है और तब जाके आप अटेम्प्ट लेंगे NCERT क्वेश्चंस तो लगभग आपके बन जाएंगे। NCERT में जो भी क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल टाइप होंगे, सोचने वाले होंगे, कुछ रिमेंबरिंग होंगे, है ना। तो हर क्वेश्चन को कैसे इनिशिएट लिया जाए, मतलब कि कोई क्वेश्चन अगर मिला हमें तो कैसे उसको हम बनाएंगे, क्या पहला स्टेप लेंगे, वो सारी बातें आज हर क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब NCERT बुक खोल लेंगे आप, और NCERT बुक खोलने के बाद एक कॉपी ले लेंगे, और या आप पहले से अटैम्प्ट लिए होंगे तो जो क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट बना आप डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं, जो बन गया इट्स ओके। लेकिन हर क्वेश्चन में मैं ये बताऊंगा जरूर कि कैसे किसी क्वेश्चन को शुरुआत करना है, कैसे सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर, कोई वायर है मानते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R, ठीक। अब इस वायर को क्या किया गया है कि 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। दिस वायर हैज बीन कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ओके, यानी कि कुछ इस प्रकार से मानो एक पार्ट ये हुआ, है ना, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ, चौथा पार्ट ये हुआ, पांचवा पार्ट ये हुआ, यानी फर्स्ट पार्ट, समझ रहे ना, 5 इक्वल पार्ट में काट दिया गया। अब क्या बोला गया, इस सारे वायर को पैरेलल में, पहले एक सिंगल वायर था, अब इस सारे वायर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तो आपको R इक्विवेलेंट जो आया वो आया आपका R डैश। देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें आ चुकी है आपके सामने। पहला, जब ये वायर था, सिंपल एक वायर था तो इसकी रेजिस्टेंस थी R। अब जब ये इसे 5 इक्वल पार्ट्स में काट के जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिए सारे पार्ट्स को, तब जाके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना वो बना R डैश। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो अब कहा जाता है क्या, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन दिया गया है तो आप फाइंड कीजिए R बाय R डैश का वैल्यू। ऑप्शन है, टिक मार देंगे, लेकिन बिना सॉल्व को टिक लगेगा नहीं। वैसे अगर आप बहुत ही माहिर होंगे रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तो आप डायरेक्ट टिक मार सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम लोग क्यों नहीं, हम लोग बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो हमको निकालना है R बाय R डैश का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए हम निकालने, पहला क्वेश्चन क्या निकालना है, R बाय R डैश का वैल्यू, R बाय R डैश। एक वायर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, सुनिए गौर से, एक वायर जो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वायर का, वो उसके पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब क्या, किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। और वैसे भी जितना लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है, तभी तो बोलते हैं ना, यानी कि अगर इसमें थोड़ा सा भी और लेंथ ऐड कर दिए तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये बात तो हम पढ़ के आ चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलिए, अब अगर इसे 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए, ठीक है, अगर हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिए तो अब इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस वायर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, 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 और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। क्योंकि अब पांचों को कहाँ लगा दिया हम लोग, पैरेलल में, तो सबका कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब हम सबके रेजिस्टेंस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, चलिए हम अब ये पांचों वायर है, हम पांचों वायर को एज ए रेजिस्टेंस की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से देखिए, R1, R2, R3, R4, R5। मतलब क्या कि यही वायर को 5 इक्वल पार्ट में बांट के हम इसे 5 रेजिस्टेंस की तरह बना लिए। ये फर्स्ट पार्ट मानते हैं, ये पांचों पार्ट लगा दिए। इसका R इक्विवेलेंट जो है वो R डैश आया, और हमको R डैश का वैल्यू चाहिए। तो R डैश का वैल्यू मतलब क्या, इस सबका R इक्विवेलेंट निकालना है। तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब पूरा वायर था तो उसका रेजिस्टेंस था R,
तो जब आप इसको हम 5 इक्वल भाग में बांट दिए हैं, 5 इक्वल भाग में बांट दिए हैं, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए, मानते हैं क्या कि एक 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 कोई एक कोई स्टिक है, एक कोई स्टिक है जिसका लेंथ है L, क्या है? L, ठीक है। और इस स्टिक को आप 5 इक्वल भाग में बांट दिए हो, तो मानते हैं इसको 5 इक्वल भाग में बांट दिए, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब एक भाग का लेंथ कितना होगा? क्या L/5 नहीं होगा? क्या इस बात को समझ में आ रहा है? हाँ, एक बड़ा स्टिक है, अगर आप इसी को अगर 5 भाग में बांट देंगे तो एक भाग का लेंथ कितना होगा? L/5। अगर पूरा का लेंथ L है तो एक का L/5 होगा। अगर इसको 2 भाग में बांटते तो एक भाग L/2 नहीं होता? तो ठीक उसी प्रकार से। और वैसे भी अब L/5 प्लस L/5 प्लस L/5 प्लस L/5 प्लस L/5 5 बार ऐड कर देंगे तो देखो 5 LCM आएगा और 5L L आ गया वापस। आप लोग समझ में आ रहा है ना? तो ठीक जिस प्रकार इसको हम यहाँ पे समझे हैं, तो आप रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब क्या कि जिस प्रकार एक वायर का रेजिस्टेंस, फुल वायर का रेजिस्टेंस था R, ठीक उसी प्रकार उसका जो, अगर उसको 5 इक्वल भाग में बांट दिए हैं तो उसके एक पार्ट का लेंथ होगा R/5, एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R/5, यानी R1 क्या होगा? तो R/5 होगा, क्योंकि सारा इक्वल पार्ट है ना, सब क्या होगा? R/5 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 R/5। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कि ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5। क्या अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते? इसका क्या निकालते? हमको पता है 1 बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5 1 बाय RP। R1 का वैल्यू क्या है? R/5। R2 का वैल्यू क्या है? R/5। R3 का वैल्यू क्या है? R/5। R4 का वैल्यू क्या है? R/5। R5 का वैल्यू क्या है? R/5। यानी 1 बाय RP क्या हो जाएगा? अब आप सिंपल मैथमेटिक्स अगर आप थोड़ा भी अच्छा है तो आप ये समझ लें कि हम क्या करने वाले हैं, और नहीं तो आप सिंपल अलग से आप डिवाइड करके देख लीजिए, कुछ ऐसा ही कट जाएगा, यानी ये वाला ऐसा बन जाएगा। इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। हो गया? इसको मिटा देता तो हमको ये निकालना, ये बात ध्यान रहे। R आया कॉमन में, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया? 25 बाय R। तो RP क्या होगा? इसको पलटे इसको ही पलटेंगे, ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। यानी RP क्या आ गया? R/25। अब R बाय R डैश निकालना है। हम R को R छोड़ देते हैं और R डैश का वैल्यू आ गया है R/25, पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा? 25। यानी कि हमको 25/1 लिख सकते हैं, यानी कि 25:1 आंसर। कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, यहाँ से कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग terms does represent electrical power in a circuit? Which of the following term does not represent the electrical power in the circuit? कुछ ऑप्शन है, आपको टिक मारना है। तो पावर का कितना फॉर्मूला है? तो आपको पावर का मेन फॉर्मूला है VI। इसको आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं, एक इसको बदल के, एक इसको बदल के। V इक्वल्स टू होता है I इंटू R, तो P इक्वल्स टू IR इंटू I इक्वल्स टू I² R। अब यहाँ से आप I इक्वल्स टू V बाई R लिख सकते हैं, तो आप इसको यहाँ पुट करेंगे तो P इक्वल्स टू V इंटू V बाई R, और आपको ये दोनों फॉर्मूला पावर का पढ़ा चुके हैं। ये 3 फॉर्मूला है, आप टिक मार सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं होगा। वेरी नाइस। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट and 100 watt. But when it is operated on 110 volt, the power consumed will be। मतलब क्या? किसी एक का पावर रेटिंग दिया हुआ है। पावर रेटिंग कहने का मतलब कि दिया हुआ है कि इसका कि वो बल्ब कितने वोल्टेज पे ऑपरेट हो सकता है, 220 वोल्ट पे, और पावर कितना है? 100 वाट, यानी वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि अगर इसको 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए तो कितना पावर कंज्यूम करेगा?
तो हमको निकालना क्या है, पावर। तो देखिए, तो पावर निकालना है तो पावर का सबसे बेसिक फार्मूला जो आपके मन में याद है आप लिख लीजिए, P = VI। यानी आपको पावर का निकालना तो आपको V चाहिए, I चाहिए। V तो दे दिया गया है कि 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है। I के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। I निकालने के लिए भी R चाहिए, R के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस I को बदल दीजिए, यही तो सिंप्लीफाई कीजिए, हमेशा कोशिश कीजिए सिंप्लीफाई करने का। तो अब V × I, अब I कैसे सिंप्लीफाई होगा, तो V/R, फॉर्मूला पढ़े हैं ओम्स लॉ का। तो क्या हो जाएगा, V²/R। यानी हमारे पास इक्वेशन क्या है, P = V²/R। अब यहाँ से आप दो तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, दो तरह से। पहले हम इजी वे चलते हैं, फिर आपको हम दूसरा वे बताएंगे। क्या करते हैं कि आपको पावर निकालने के लिए हमेशा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगा, है ना। रेजिस्टेंस चाहिए ना। अरे मतलब कि जो बल्ब है उसका बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि आपको निकालना है पावर, आपको बस क्या दिया गया है, V। R निकालना है। अब R कैसे निकलेगा, तो उसके लिए ये दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पावर रेटिंग से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, ये बात हम पढ़ा चुके थे। तो क्या करते हैं, इस पावर रेटिंग से हम लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक। P = VI, यहाँ से क्या हुआ, V²/R। हमको R चाहिए तो V²/P। हमको R चाहिए बल्ब का, तो बल्ब के लिए ये इन्फॉर्मेशन पहले सेम बल्ब है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लेके हम लोग निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। तो V कितना है, 220 का स्क्वायर, पावर कितना दिया, 100, कट गया 484 ओम। यानी कि वो जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम। आपको पावर निकालना है तो वापस सेम फॉर्मूला लगाइए, V²/R। अब तो R पता है आपको बल्ब का, और इस वक्त इस वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं हो रहा है बल्कि इस वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है, ये बात को याद रखेंगे। तो हम 110 पुट करेंगे, यानी अब 110 × 110 बाय रेजिस्टेंस कितना है, 484। सॉल्व कीजिए, 25 वाट आंसर आ जाएगा। देखिए 11 × 11 × 100 लिख सकते हैं, अब बाय 484 लिख सकते हैं, ठीक। ये कटेगा कितना से, तो 242 से दूना, ये 50 दूना, और ये कट जाएगा 2 से पूरा का पूरा, ये कट जाएगा 25 से। अब देख लीजिए आप, ये तो एक प्रोसेस हुआ न्यूमेरिकल पॉइंट्स। एक और प्रोसेस है जो कि तुरंत बना सकते हैं, एकदम फास्ट क्विक में। तो देखिए दूसरा प्रोसेस बताते हैं कैसे बनेगा। पहले ऑपरेट हो रहा था 220 वोल्ट पे, ठीक, हाँ, और बाद में ऑपरेट हुआ है वो 110 वोल्ट पे, और पावर निकालना है और वोल्टेज बदल रहा है। तो पावर निकालना है, वोल्टेज बदल रहा है, तो पावर और वोल्टेज को लेके कौन सा फॉर्मूला है, एक है P, पावर का P = VI, ठीक। इसके बाद बनता है दो फॉर्मूला, एक है P = I²R और एक है P = V²/R। जहाँ जहाँ I है उस फॉर्मूला से तो नफरत है अभी इस क्वेश्चन को, क्योंकि I दिया ही नहीं हुआ है। दिया क्या हुआ है, V दिया हुआ है। पहले अपलोड हुआ था 220 वोल्ट पे, अब हो रहा है 110 वोल्ट पे। पावर निकालना है, फॉर्मूला है V²/R। वेरी नाइस, ये है आपका इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब पावर क्या होगा, यानी पीरियड्स मानते हैं, नया पावर, ये पहले का पावर है, अब नया पावर। जब आपका V क्या हो जाए कि 110, मतलब 110 होने का मतलब क्या ना, कि V आपका हाफ हो गया है। V क्या हो गया, आपका हाफ हो गया, यानी अभी V क्या होगा, V/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये R रहेगा, R तो नहीं बदलेगा। तो पीरियड्स को क्या लिख सकते हैं, V²/2R, 4R। तो P' = 1/4 × V²/R। तो P' = अब इसको हम लोग P लिख सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन से देखो, V²/R को P लिख सकते हैं, तो P/4, यानी जो नया पावर बनेगा वो पुराने पावर का 1/4 हो जाएगा, P/4 हो जाएगा। तो पुराना P क्या था, तो 100 था, बाई 4 कितना हुआ, 25 वाट। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया ये बात तो कोई बात नहीं, अगर चाहते हैं, अगर मन में इच्छा की जाने की प्रोसेस, तो आप वापस कॉन्टेक्ट करेंगे हमें, दोबारा देखेंगे, या नहीं तो 2 कनेक्टिंग वायर्स, एक दो कनेक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल, यानी दोनों का रो क्या होगा, आगे इक्वल लेंथ, एल भी क्या है, एल है, सेम है। इक्वल डायमीटर्स, इक्वल डायमीटर मतलब क्या, एरिया सेम, समझ रहे कि नहीं बात, यानी ए भी जो इसका ए होगा वही इसका ए होगा। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले चलिए तो मान लेते हैं कि ये दोनों को हम एक एक रेजिस्टेंस की तरह हम एज्यूम करवा लेते हैं, ठीक है, वायर को।
और पहले दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। ये वायर 1 है, ये वायर 2 का रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, पहले इसको कनेक्ट किया गया कहाँ, सीरीज में, और फिर कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। W1 ये वायर 1 और ये वायर 2। नाउ क्वेश्चन इज, अब हीट प्रोड्यूस का रेशियो क्या होगा। मानते हैं इसमें H1 हीट प्रोड्यूस हुआ, इसमें H2 हीट प्रोड्यूस हुआ। अरे भाई बैटरी जब लगाओगे, कनेक्ट करोगे दोनों बैटरी, तो हीट आपको पता है करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो अब जो हीट प्रोड्यूस होगा दोनों कंडीशंस में, तो क्या होगा वैल्यू, रेशियो क्या होगा दोनों का। तो हम एक में मान लें कि इसमें इस कंडीशन में H1 हीट प्रोड्यूस हुआ, इस कंडीशन में H2 हीट प्रोड्यूस हुआ। अब जरा सा हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसका इंपोर्टेंस हम बताने जा रहे हैं आपको। पहला इंपोर्टेंस, लेंथ सेम है, एरिया सेम है और सेम मटेरियल है, यानी रो भी सेम है। यानी क्या, R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन ए, सेम मटेरियल सेम लेंथ सेम एरिया, यानी रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा दोनों बार क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा कहने का मतलब, अगर इसका रेजिस्टेंस मानते हैं R तो इसका क्या हो जाएगा R, यानी इसका R तो इसका भी R, और इसका R तो इसका भी R। ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सब कुछ सेम देने का मतलब रेजिस्टेंस दोनों क्या होगा, सेम होगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, है ना। उसके बाद आपको रॉ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब दोनों को एक साथ काम कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात करेंगे नहीं, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। बचा लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी, तो सेम मटेरियल, रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट, लेंथ कॉन्स्टेंट दे दिया गया, एरिया भी कॉन्स्टेंट दे दिया गया, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस है वो आपका दोनों का क्या होगा, सेम। दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यानी कि अब हम इसका रेजिस्टेंस R मान सकते हैं, इसका भी हम लोग R मान सकते हैं, और अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन में एक और बात दिया गया कि दोनों में जो बैटरी कनेक्ट की है वो भी क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, यानी इसमें भी बैटरी और इसमें भी बैटरी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या, सेम है। चलिए, वेरी नाइस। तो जरा सा पहले हम लोग H1 निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, H1 और H2 का रेशियो निकाल देना। तो पहले हम लोग H1 निकालने की कोशिश करते हैं, और H1 निकालने से पहले जरा सा हम, क्योंकि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आ चुके हैं तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के रख लेते हैं। क्योंकि हमको कभी भी जब हीट निकालेंगे तो हम सर्किट का फुल रेजिस्टेंस चाहिए ना, पूरा रेजिस्टेंस चाहिए, कंप्लीट रेजिस्टेंस। तो 2 रेजिस्टेंस है, तो नेट क्या हो जाएगा। तो अब इसमें तो अब आप सीख चुके हैं कि इसका 2R होगा नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का, और इसका होगा R/2। ये बात कम से कम याद रखिएगा, ये बात लिखना ना पड़े मुझे बाद में, ये बात समझाना पड़े। इसका R/2, इसका 2R होगा नेट रेजिस्टेंस, सीरीज में है, ये पैरेलल में। आगे अब ऐसा H1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो H1 क्या होगा, फॉर्मूला है VIT, हीट रिलीज का। एक है I²RTV है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे V कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। V क्या है, कांस्टेंट। देखिएगा दोनों का बैटरी क्या है, सेम है, V है, इसलिए हम लोग V वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, VIT वाला। यहाँ से बस I को हम लोग हटा देंगे और काम हो जाएगा हम लोग का। चलिए क्या करते हैं, अब I तो दिया नहीं है तो हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हटाएंगे उसको यहाँ से। तो I, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, R इक्वल्स टू होता है V अपॉन I। तो I क्या होगा, V/R, तो पुट कीजिए, इंटू V अपॉन R इंटू T, यानी क्या, V² इंटू T/R। और ये जो R है पूरे सर्किट का R होगा, ये बात पता है आपको। यहाँ पे क्या 2R पुट करेंगे हम लोग, यानी 2R। चलिए, यानी H1 का वैल्यू क्या हो गया, ये आया, डोंट फॉरगेट। सेम काम हम लोग इसके लिए करते हैं, तो H2 निकालने की कोशिश करेंगे। तो H2 तो फॉर्मूला है VIT। चलिए, इसका भी तो V ही है, बदला तो नहीं है। इसमें I तो है नहीं, तो हमको बदलना पड़ेगा V/R में, और T को T छोड़ते हैं। चलिए, तो V² इंटू T/R, यहाँ पे R किसका होगा, तो पैरेलल वाले का जो नेट रेजिस्टेंस होगा, तो ये R/2 है। मतलब क्या कि 2 इंटू V² इंटू T/R, 2 को ऊपर भेज दिए। चलिए, ये हो गया आपका H2 का वैल्यू। हमको निकालना है H1/H2। H1 का वैल्यू दिया हुआ है V² इंटू T/2R, और H2 का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू V² इंटू T/R। चलिए, सिंप्लीफाई करना आपको सिखाए थे हम, शायद कभी ना कभी। डिवाइड करेंगे, एकदम बच्चे की तरह ले जा रहे हैं। चलिए, वेरी गुड।
वेरी गुड। आइए यहाँ फिर से देखिए अब क्या होगा, वी स्क्वायर इंटू टी बाई 2r। पलटा पलटी सीखे होंगे आप लोग। कट्टम कुट्टी भी कर लीजिए। चलिए क्या बचा, 1/4। ये क्या है, H1/H2 यानी 1:4। ऑप्शन टिक मार लीजिए। ये तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल बात करेंगे। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर। कैसे कनेक्ट होते हैं वोल्ट मीटर किसी सर्किट में, अगर किसी दो पॉइंट के बीच उसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो तो आंसर क्या होगा कि अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन द विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। यानी कि आप उस रेजिस्टेंस के हमेशा पैरेलल में क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर, यानी इन पैरेलल। नथिंग मोर टू डिस्कस। अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर। हमको रेडियस से हमेशा मतलब होगा, हमको आपको पता है पहले से भी, ये बात आपको समझ में आ जाएगा कैसे। तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग डायमीटर को 2 से डिवाइड देते हैं, तब जाके क्या मिलता है, रेडियस। तो ये 0.25 मिलीमीटर हो जाएगा। और मिलीमीटर को हमेशा हमको मीटर में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा ऐसा यूनिट में काम करेंगे तो सहूलियत मिलेगा। तो हम उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमसे क्या लिखते हैं, 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। चलिए ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है, इसकी रेजिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। चलिए आगे, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ क्या होगा अगर इसकी रेजिस्टेंस क्या है, अगर इसके रेजिस्टेंस 10 ओम हो तो, या इसके रेजिस्टेंस 10 ओम अगर बनाना हो इस वायर का, तो कितना कितना आप लेंथ लेंगे जो कि 10 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो आपको कहीं क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। चलिए फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला, इस सब को मिला जुला के जो पहला फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला बनता है, जितने चीज़ दिए हुए हैं और जो निकालना है उन सभी में क्या रिलेशन है, R इक्वल्स टू ρL/A। ये रिलेशन, L दिया नहीं है, निकालना है। रो दिया गया है, R दिया गया हुआ है, A नहीं दिया गया है। A नहीं दिया है तो रेडियस हमको पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले काम करते हैं कि A निकालते हैं। तो एरिया क्या होगा, देखिए एरिया होगा आपका πr²। क्या करते हैं हम, पाई का वैल्यू 3.14 लेते हैं। रेडियस आपका निकल गया 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकलेगा। तो 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर 625। और क्योंकि जब नीचे करेंगे तो 2 जीरो आएगा और स्क्वायर पे 4 जीरो, तो 0.65। क्या ये बात समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप सॉल्व कर लेंगे, इतना काम तो कर सकते हैं, क्लास 10th में आ चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर -6। चलिए आगे, ओके मीटर स्क्वायर एरिया है ना। और कुछ किया था यहाँ पे, चलिए और कुछ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि 3.14 और 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप, तो आंसर आएगा 0.19625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब आपको निकालना लेंथ। तो लेंथ यहाँ देखिए, यहाँ से अगर लेंथ का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे R इंटू A/ρ। तो हम लोग लेंथ निकालना है अगर, तो R इंटू A/ρ। अब आपको R दिया गया है 10 ओम, एरिया अभी जस्ट निकाले हैं 0.19625 इंटू 10⁻⁻6। आपको दिया गया, क्या दिया गया है, रॉ दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। खैर अभी छोड़ते हैं, इसको बाद में देखेंगे। तो जरा सा कट्टम कुट्टी का काम किया जाए, बहुत सारा काम करना है। पहला काम तो इसको ऊपर भेजेंगे तो +8 हो जाएगा, खत्म हुआ कहानी इसका। चलिए कहानी खत्म कर दीजिए इसका। और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक घस गया उधर, देखिए 1.96
96250। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 96250। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रफ में यही आएगा। चलिए इनटू, अब आप सिंपल मैथमेटिक्स पढ़े हैं क्लास 7 6 7 8 9 जहाँ पढ़े हो, तो 10⁻² हो जाएगा अब बाय 1.6। गेट दैट नाउ। अब देखिए ये 1.9 है, अगर इसको हम 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 पॉइंट घस गया इधर, ये खत्म हो गया। नहीं यकीन आ रहा है, आप लोग मल्टीप्लाई जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ तक काम हो गया। अब क्या करते हैं इसको, अब पॉइंट उड़ाते हैं इसका, तो नीचे क्या आएगा 3 ठो, यहाँ उड़ाएंगे तो कितना ऊपर क्या आएगा 1 ठो। खत्म खत्म, क्या बचा 1962.25/16। आप जब डिवाइड देंगे 19625 को 16 से, तो आंसर आया कुछ इस प्रकार से 1227.2 बाय 10, यानी 122.72। वैसे बुक में 122.5 मीटर के आसपास भी होगा, ये भी अप्रॉक्स इसके आंसर, ठीक है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर डायमीटर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना बदल जाएगा, तो डायमीटर डबल करेंगे। देखेंगे डायमीटर को आप डबल कर रहे हैं, डबल फॉर्मूला होता है एरिया का πr²। अगर इसको आप डायमीटर के टर्म में चेंज करेंगे, मतलब क्या हुआ पाई इंटू, अब डायमीटर d/2 का होल स्क्वायर। अगर आप डायमीटर डबल कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम बढ़ जाएगा, है ना। समझिए गौर से, अगर आप डायमीटर डबल कर रहे हैं तो एरिया 4 टाइम बढ़ जाएगा, ठीक। और रेजिस्टेंस और एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर एरिया 4 टाइम बढ़ गया है तो रेजिस्टेंस 4 टाइम घट जाएगा। यानी पहले अगर 10 ओम होगा तो अब 10/4 होगा, 2.5 ओम। और यही आंसर लिख दीजिएगा, बात खत्म। आई और वी का कुछ वैल्यूज दिया गया हमारे पास, जैसा हम देख लेते हैं क्या है। आई एम्पियर में है और वी किस में है, वोल्ट में है, ठीक। इसी कुछ वैल्यू दिए गए हैं, 0.5 1.6 पे इतना करंट है, ये एक वैल्यू समझे। फिर 3.4 वोल्ट पे 1.0 एम्पियर करंट है। फिर 6.7 पे कितना है 2.0 है। फिर 10.2 वोल्ट जब बैटरी लगाएं तो 3.0 है। फिर क्या है 13.2 पे 4.0 वोल्ट। चलिए अब बोल रहा है कि आप प्लॉट भी है मतलब कि ग्राफ बना के और रेजिस्टेंस निकालिए। चलिए तो ग्राफ बनाइए। तो क्या है, इसको बोलेंगे 1.5, यहाँ कुछ 1.6 होगा, है ना। ये वाले 1.6 होगा। 1.6 पे करंट है 0.5, यानी 0.5 मतलब यहाँ पे। चलिए ये कोई वैल्यू होगा, एक पहला। अब ठीक इसी प्रकार से आप डिफरेंट आई और डिफरेंट वी का वैल्यू लेके, जितना भी जो 1 2 3 4 जो जितने भी 5 वैल्यूज़ दिए गए हैं, इन सारों वैल्यू का आई और कॉरस्पॉन्डिंग वी के हेल्प से आप क्या कीजिए कि मतलब पॉइंट फाइंड कीजिए, और सबको एक स्ट्रेट लाइन, जब आप सबको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ठीक जैसे कि पहला पॉइंट हम खोजे, उसी तरह आप सारा पॉइंट खोज के और एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। तो कभी भी ग्राफ से अगर किसी का वैल्यू निकालना हो, कभी भी ग्राफ से किसी 2 पॉइंट स्लोप होता है ना, किसी 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना होता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस निकालना है ग्राफ से, तो आप क्या करेंगे, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकाल लेंगे और आपको वो रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा, ओके। मानते हैं ये कोई पॉइंट है भी ए, अरे इसको हम भी ए पॉइंट मान सकते हैं, इसको भी बी पॉइंट मान सकते हैं, इसको भी सी मान सकते हैं, भी डी मान सकते हैं, वी ई मान सकते हैं, इसको आई ए मान सकते हैं, इसको आई बी मान सकते हैं, इसको आई सी मान सकते हैं, इसको आई डी। अरे वैल्यू है आई करंट वोल्टेज का। अब आर निकालना है वी ए माइनस वी बी बाय आई ए माइनस आई बी। वी बी माइनस वी ए और आई बी माइनस आई ए।
ठीक, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, कोई भी 2 पॉइंट, और दोनों भी का स्लोप निकाल दीजिए। ठीक है, तो वी बी तो 3.4 मानते हैं, माइनस वी ए 1.6 मानते हैं, करंट 1.0 मानते हैं, 0.5 मानते हैं। ये 1.8 हो गया और ये हो गया आपका 0.5, खत्म हो गया। 3.3 ओम आंसर। एक कोई 12 वोल्ट का बैटरी है जिसे कनेक्ट किया गया है किसी एक अननोन रजिस्टर से, तो अननोन मतलब आर। तो करंट मिलता है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस, तो निकालना है आर, तो आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वेरी इजी, 12/2.5 मिली एम्पियर है, एम्पियर में चेंज करेंगे मतलब इंटू 10⁻³ आप इसको सॉल्व कीजिए फटाक से। 12 इंटू इसको ऊपर भेजेंगे 10⁻³ होगा, ये 2.5 है, इसको ये भी जाएगा ऊपर, +1 हो जाएगा। चलिए 12 इंटू 1 2 3 4 25, 25 चक 100 और बस 2 जीरो, 12 चक 4800 ओम आंसर। इजी। क्वेश्चन नंबर 9, a battery of 9 volt is connected in series with 0.2 ohm 0.3। अच्छा, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, जरा साइड ही बनाते हैं, कोई एक 9 वोल्ट का बैटरी है, ठीक। अब इसमें क्या है ना कि हम लोग 5 रेजिस्टर लगा दिए हैं, सबका वैल्यू अलग, एक रेजिस्टर ये मानते हैं 2 3 4 5, 5 रेजिस्टर लगा दिए, ठीक है। सबका वैल्यू देखिए कैसे कैसे दिया गया है। एक का वैल्यू है 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड 12 ओम, ये सब ओम में है, ठीक। ऐसा सर्किट हो गया हमारे पास। अब बोल रहा है क्या कि 12 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, यानी इस रेजिस्टर से कितना फ्लो करेगा। तो सारे रेजिस्टर सीरीज में है, और सीरीज में है तो जो करंट बैटरी से निकलेगा वही करंट इससे ही फ्लो करेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, बिकॉज इन सीरीज कनेक्शन द वैल्यू ऑफ करंट इज कांस्टेंट। सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द सर्किट करंट। सर्किट करंट कहने का मतलब क्या कि करंट, सर्किट में कितना करंट है वो निकालिए, जितना सर्किट करंट होगा उतना ही करंट उसमें फ्लो करेगा। चलिए, तो आपको निकालना है करंट, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये आपको पता है, तो I इक्वल्स हो जाएगा V/R। V आपको दे दिया 9 वोल्ट, मैंने R, तो अब R, अब ऐसा नहीं कि आप इसका आर पुट कर दीजिए, है ना, हमको मेन सर्किट करंट निकालना है, तो पूरा सर्किट का आर पुट करेंगे। तो सर्किट आर क्या होगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, मतलब क्या 9/0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 13.4, 9/13.4 कितना होगा 0.67 एम्पियर आंसर।